ऐसी सिचुएशन पैदा करी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से एक बहुत बड़े जमहूरी मुल्क का एक जमहूरी हिस्सा था, उसको लेकर उनको पहले से चिढ़ थी। तो इसलिए जो भी उनकी सोची समझी कोशिश और साजिश और पॉलिसीज रही है, वो इस खित्ते में रहने वाले लोगों को डाउनग्रेड करने का। तभी उन्होंने हमारा बना बनाया स्टेट भी डाउन कर दिया, हमारा जो कुछ सेफ्टीज बची थी वो भी ख़त्म कर दिया, और इसी तरह से अब जो नुमाइंदगी है उसको भी वो बाईपास कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में पंचायत राज के थ्रू कितने ड्रामे नचाए गए। वो सिर्फ एक असेंबली चुनाव को जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको अवॉइड करने के लिए और तरीके निकालने की कोशिश करें, जो हो सकता है इसमें कामयाब नहीं हो। ये सब एक लंबे अरसे से कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन मर्कज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्या वजह है? देखो वो तो एरोगेंट सरकार है, वो तो किसी की सुनती ही नहीं है, वो तो देश की नहीं सुनते हैं। हमारा काम है जो जिन आम जनता के लोगों पर पटियां बांध रखी है कोविड के बहाने, लाइलाज के बहाने, उनके बिहाफ से हम आवाज बने और फैसला लेना ना लेना वो उनका काम है। अगर वो अभी फैसला नहीं लेंगे, जनता को रिलीफ नहीं देंगे, तो आने वाले दिनों में जनता के हाथ में वो फैसला करेंगे। मैंने यही कहा, ये एरोगेंट सरकार है, वो कोर्ट्स की नहीं सुनती, एजेंसीज को गलत इस्तेमाल करे। वो अब सुनेंगे जब जनता होशियार हो जाएगी, जब वो मंदिर और मस्जिद के कांग्रेस का लगातार ये सिलसिला जारी है। ये तो फेज 1 है हमारा 45 दिन का, उसके बाद फेज 2 में आप देखेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ के हम सरकार को सुनाने की कोशिश करें। देखो, सरकार जो है वो सोने का ढोंग रचा रही है, और सरकार ने बोला था, वादा किया था जब वो आए थे सत्ता पे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन तो छोड़ो, लेकिन जो हमारे बीते हुए गौवी लौटा दे हमारे बीते हुए दिन, ये जो गाना है वो गाने का नौबत हमारे ऊपर आ गई है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जो अच्छे दिन में बिता रहे थे अपना, जो हमारा सरकार था या वहाँ पे केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो वो भी चले गए हैं। और मुझे लगता है कि पेट्रोल के, डीजल के और गैस के दाम तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन खाद्य तेल के भी दाम बढ़ गए हैं, किसान आफत में हैं, तो और कोई भी सुखी नहीं है। तो इस सरकार को अभी जगाने का समय है, उनको बताने का समय है। तो उनको बताने का ये समय है कि अभी आप जग जाओ, और उनको बनाकर उनको भेज देने का समय घर में बिठाने का। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, ना ही कोई हरकत हो रही है। अब एक चीज देखिए कि ये जो सरकार जो है ना, इसलिए आपने खुद देखा कि कितने दिनों से किसान भाई बॉर्डर को ब्लॉक करके बैठे हैं अपनी डिमांड लेके, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रही, क्योंकि इनमें सुनने की शक्ति नहीं रही है। अब वही होगा कि जनता जागेगी और हम लोग जगाएंगे। जब जागने का वक्त आ गया है जनता का, कि जिस झूठे वादों के साथ ये सरकार आई थी और अच्छे दिन लाएंगे, उसके सपने दिखाए थे लोगों ने, उसी सिलसिले में हम लोगों को जगाएंगे। जागिए, और जनता जब जागेगी और जब तक इनको खाड़ नहीं फेंकेगी सरकार को, कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। आप तो जनता को जगा रहे हैं, लेकिन आज भी पुलिस गाड़ियां बाहर तैनात हैं। जितने भी आपके सीनियर लीडर आएंगे, शायद आज उनको फिर से दोबारा जो है यहाँ पे डिटेन किया जाएगा। क्या लगता है, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है पुलिस फोर्स यूज करके आपको डिटेन किया जाता है? हम लोग अपोजिशन के अंदर हैं, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज़ को उठाना, गरीब आवाम की आवाज़ को लोगों के बीच लेके जाना, जगाना लोगों को। ये चाहे हमें जेल में डालें, चाहे हमें स्टेट से बाहर निकालें। पहले भी इन लोगों ने यही हरकत की थी, जब स्टेट तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाई थी। तो कांग्रेस जन डरने वाले नहीं है। हम एजिटेशन से निकले हुए, हम लोगों ने बड़ी जेलें देखी हैं, इसलिए हम तैयार हैं, चाहे जितनी मर्जी गाड़ियां लगाएं, चाहे सेंट्रल जेल में ठोकें, चाहे किसी थाने में ठोकें। कांग्रेस का हौसले बुलंद है, और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ जनता भी कैसे सुनने के लिए आज यहाँ इकट्ठी हुई है। और आज रजनी पाटिल जी के नेतृत्व में, मीसा के नेतृत्व में ये आंदोलन जारी रहेगा। खाने के तेल से लेकर गाड़ी के तेल तक जो है सब चीज़ें महंगी हो गई है। क्या लगता है आपको, अच्छे दिन के नारे लगे थे, क्या यही अच्छे दिन है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे दिन की पहचान अगर देखनी जाए, देखिए अच्छे दिन की अर्थी निकली हुई है आज, कि ये हालत कर दी है गरीब लोगों की। और जो उज्ज्वला स्कीम लेके आए थे मोदी जी, तब नारे लगा के कहते थे कि मुझे अपनी बूढ़ी माओं की
आंखों में धुएं के आंसू नहीं देखे जा रहे। आज कहाँ गया वो सिलेंडर? आज तो वो बेचारे सिलेंडर खरीद भी नहीं सकते, रीफिल नहीं कर सकते वो गरीब आवाम, जिनको ने उज्ज्वला योजना जो इन सपने दिखाए थे। इसलिए हमने लोगों को जगाना है और साथ में जनता जागेगी तो इस सरकार को खाड़ देगी। आपने बात की किसानों की, किसान लगातार जो है 250 से ज़्यादा किसान जो है मर गए हुए हैं और अब तक जो है कोई भी उनके पास भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? दुख और अफसोस तो इसी बात का है कि भी राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए उन जो शहीद हुए हैं 200-250 जो हमारे किसान भाई, उनकी शहादत में रिस्पेक्ट देना चाहता हूं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये सरकार तब भी नहीं मानी। लेकिन हमारे दिलों में उनके लिए इज्जत है, हमारा साथ भी उन किसानों के साथ रहेगा और ये सरकार झुकेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे आप? होगा कामयाब? सरकार सुनेगी या आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा? सरकार को सुनना पड़ेगा। वो हम कहते हैं, जो हमारे साथी नारा लगाते हैं कि पहले अंग्रेजों से लड़े थे अब चोरों से लड़ेंगे, तो ये हमारा फर्ज है। कब 47 से पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब जो चोर आए उनसे लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ योगेश सहनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब जो है हम बीजेपी से लड़ेंगे। बीजेपी सरकार जो है चोरों की सरकार है। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और बढ़ती महंगाई को लेके लगातार कांग्रेस ने कैंपेन चलाई हुई है और कैंपेन जो है इसलिए चलाई है कि कांग्रेस जो है लोगों के लिए सोचती है और महंगाई जो है आज आसमान छू रही। मेरे साथ बात करने के लिए एक और साथी है कांग्रेस के, क्या बोलना चाहेंगे आप? महंगाई हमारी जम्मू कश्मीर में एक अपील है, जो कांग्रेस पार्टी है, 1 साल पहले हम अपने MLA तैयार करें। 1 साल पहले, 1 महीना नहीं, 1 साल पहले जिसको भी MLA बनाना हर हल्के का, उसको पहले तैयार करें। हम क्या कांग्रेस को औखे पहले हम आगे ले जाएं। तो बीजेपी बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, हमारा कुछ भला नहीं कर सकती। अभी देखो क्या नाम हमारे फौजी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लड़ रहे हैं, हमारी पेमेंट कर रहे हैं और हमारा DA नहीं दे रही गवर्नमेंट। इनका क्या कारण है? आप क्या बोलना चाहिए? किसानों के बारे में क्या बोलना चाहिए? बाकी किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ, कोई मसला हल नहीं कर रहा, कौन करेगा? इनका रहता भी हम इलेक्शन लड़े, ऐसा नहीं है। किसान की सुनाई होनी चाहिए। जो कृषि कानून है उसको बिल्कुल रद्द होना चाहिए। हम एक छोटे जो पंजाब के आदमी है, जम्मू कश्मीर के आदमी है, हिमाचल के आदमी है, सब हम एक मन बना रहे हैं। हम कांग्रेस को आगे ले रहे हैं, औखे बने इनको सपोर्ट कर रही है। जो जिसने गद्दारी करेगा पार्टी के लिए उसको हम बख्शेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या बताना चाहेंगे? कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है और महंगाई को लेके। जो कांग्रेस पार्टी है ये सबसे अच्छी पार्टी है। जो बीजेपी है इसमें सरमायादार आदमी है और बहुत चोर आदमी है। ये गरीबों को लूट रहे हैं। गरीबों पे गैस का देखो, पेट्रोल का देखो। जो एक नॉर्मल आदमी है दिहाड़ी लगाने वाला, उसका राशन कैसे खाएगा? वो राशन इतना महंगा कर दिया है, महंगाई कर दी है। सब्जी को हाथ लगाओ, दुकानदार छोटे जो मारे गए हैं, जो बिजनेसमैन है छोटे छोटे, वो सब मारे गए हैं। कहाँ से करेंगे? लेकिन टैक्स पे टैक्स लागू कर रहा है, टैक्स पे टैक्स लागू कर रहा है। ये कहाँ जाएंगे? ये मोदी सरकार को हटाना चाहिए और मोदी सरकार ने ये सोच बनानी चाहिए ताकि जो गरीब है इनका है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की ड्यूटी नहीं है महंगाई के खिलाफ लड़ना। आम लोग भी इससे जो है परेशान है। आम लोग को सड़कों पे आना चाहिए कि नहीं? आम लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, कांग्रेस के साथ आना चाहिए और ये प्रोटेक्शन करना चाहिए। कांग्रेस ने, कांग्रेस हर जगह प्रोटेक्शन करे। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को मजबूती करनी देनी है हमने और कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को जरूर लाना है। मोदी सरकार को हटाना है। मोदी सरकार ने बहुत ही ज्यादा इस 10 साल में इतना गदर कर दिया, गरीबों को लूट लूट के खा रही है। ये एक हवानी शवानी को कर रही है। जब ये गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? ये जिमींदार कहाँ जाएंगे? जिमींदारों को जमीन छीनेंगी, जिमींदार को जमीन महंगाई कर रही है, कहाँ से जाएंगी? जहाँ लोगों ने मकान बनाए उसको बोल रहे हैं रेलवे बनाओ।
रेलवे पटरी पे लोग को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या सोच रहा है मोदी? जब इसने 14 में वादे किए थे, वो कहाँ गया? मोदी कहाँ गया उस समय? 14 में वादे हो गए तो वोट तो आप लोगों ने दिए थे, वोट तो आप लोगों ने दिए थे, वोट तो जनता नहीं दिए। क्या यही अच्छे दिन लाने के लिए वोट दिए थे? वोट हमने इसलिए दिए थे मोदी को अच्छे दिन लाने के लिए, क्योंकि उसने वादे किए थे। जो था मैनिफेस्टो था उसमें उसने पूरे लिखे थे, इसलिए बीजेपी को लोगों ने वोट दिए थे कि गरीबी हटाएगा, मजदूरों को अच्छा बेनिफिट देगा। उसने बोला था 2 करोड़ आदमी मैं नौकरी दूंगा। कहाँ गई नौकरी? किधर गई? कहाँ गया? भूल गया सब कुछ। आज उसने बाल बना लिए, दाढ़ी बना ली और बोलता मैं संत हूँ, महात्मा हूँ। कहाँ महात्मा? पहले कहा था 2014 में। वही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सामने दिख रही है और पार्टी सामने दिख रही है, लेकिन जो जनता के साथ धोखा हुआ, जो जनता के साथ वादे किए गए, जनता सामने नहीं दिख रही है, जनता पे कोई असर नहीं दिख रहा है। कोई जनता के लिए जो वादे किए थे 2014 आना चाहिए ना, जनता, पूरी जनता को रोड पे आना चाहिए। दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है रोड पे। आना चाहिए, सोचना चाहिए इन लोगों ने। ये लोग, कुछ लोग जो कोरोना की वजह से डर रहे हैं, कुछ कोरोना नहीं है, कुछ चीज नहीं है। ये मोदी ने एक पखंड बना रखा है। ये गुजरात में, बंगाल में ये एक लोगों को ऐसे ही कोरोना फैला के ये लोगों को उधर जाके पैसा बांट के और बीजेपी को वोट जिताना चाहता है। ये सब ड्रामाबाजी है। जहाँ पे इलेक्शन होती है वहाँ पे इनका कोरोना हावी हो जाता है। अब पंजाब में कर दिया है, अब वेस्ट बंगाल में कर दिया, जहाँ आपने कहा कोरोना हावी होता है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि कोरोना हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि फार्मर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कि किसानों को उठाने के लिए जो है अब जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्या ये आप इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल, आपके इस बात में वजन भी है और तथ्य भी होगा जरूर। क्योंकि कोरोना क्या है, हम मानते हैं कि महामारी की तरह इसने पूरे विश्व को चपेट में लिया, परंतु आज आप पर्टिकुलर जो किसान पिछले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने हक के लिए कर रहे हैं। आज डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया है इस एनडीए सरकार ने, और खासकर जहां जहां इन्हें अपने जो इनके विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर ये हावी हो जाते हैं कि यहाँ पे ही कोरोना है। क्या कोरोना पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है? ठीक है, एक महामारी, हम उससे जूझ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा है, पर क्यों ये एक ही पर्टिकुलर जहां पे इनके अंगेंस्ट कोई आवाज उठती है वहां पे पूरी स्टेट को घोषित कर देते हैं और पूरा नेशनल टीवी मीडिया सब उसमें वो दिखाता है? ऐसा कोई बात नहीं है। किसान अपने हक की बात रख रहे हैं और आम आदमी उनके साथ खड़ा है। महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो लोग इस चीज़ से मजबूर हैं, जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, कोई असर नहीं दिख रहा है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं कि हमें जो है मजबूरी हो रही है, नहीं, और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और यहाँ का प्रत्येक जो नागरिक है वो इस चीज को महसूस कर रहा है आज कि कितनी महंगाई हो गई है। आज सिलेंडर कहाँ का कहाँ पहुंच गया। आज गैस, युवा लोग जो बाइक में तेल, रोजगार उनके पास नहीं है, तेल डलवाते हैं, 100 रुपया लीटर हो रहा है। तो ये महंगाई की मार आम जनता को बढ़ रही है, आम जनता इसको समझ रही है और आने वाले वक्त में ये पूरी जनता सड़क पे होगी और इस एनडीए सरकार को यहाँ से नंगे पांव भागना पड़ेगा। और कांग्रेस आज अवाम की जो आवाज है उसे बुलंद कर रही है और सारी जनता ये समझ रही है कि आज कांग्रेस जनता की आवाज को लेके आज धरना प्रदर्शन कर रही है। कितने हम कंटिन्यू महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जहां धरना प्रदर्शन वहां पे पुलिस लगा देते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ रही? हम अपने लोगों की आवाज उठाते हैं, ये हमें उठाते हैं, जेलों में भर देते हैं। कोई इन्होंने रिलीफ दिया? आज हमें बताइए, कोरोना की इतनी महामारी रही, कोई रिलीफ दिया इन्होंने आम जनता को? टैक्स पे टैक्स लगाए, पहले इन्होंने सफाई टैक्स लगाया, फिर इन्होंने यूजर टैक्स लगाया, अब इन्होंने हाउस टैक्स लगा दिया। क्या आम जनता टैक्स देने के लिए है? अब इन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाई जिसमें जो है शराब के ठेके जितने चल रहे थे उनको जो है वो रोजगार छीन रहे हैं। देखिए, ये कुछ नेटवर्क है इनका, जो एनडीए सरकार है, ये जो कुछ ग्रुप्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सारी मीडिया जानती है, ये सिर्फ उनको फायदा दिलवाना चाहते हैं। क्या जरूरत थी यहाँ पे? हमारी जेएनके स्टेट हमसे छीन ली, आईयूटी बना लिया, आगे हम कटोरा लेके बैठे हुए हैं भिखमंगे की तरह। तो उसके ऊपर और एक मार हमारे लोगों के ऊपर कि ये आपने पूरा जो हमारा सिस्टम था, जो ये शराब के जो आपने वो कर दिया है, टेंडर करने जा रहे हैं, क्या इस पे हमारे लोगों पे जो पिछले कई सालों से, मैं कहता हूँ कम से कम 40-50 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी
रोजी रोटी कहाँ जाएगी? उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, आम व्यक्ति जुड़ा, कोई डब्बा बना रहा है, कोई बोतलें पैक कर रहा है, कोई फैक्ट्री में लगा है। आपने तो एक दिन में ऑर्डर किया और सबको उजाड़ रही है। पहले एक ऑर्डर करते हैं डोमिसाइल, क्या जरूरत थी डोमिसाइल की? हमारे अगर आपने यूटी बनाई है, हमारे पास शेयर चलता है, आप उसी को बना देते हैं एक्ट लाइक डोमिसाइल। पूरी जितना यूथ था सबको लगा दिया डोमिसाइल बनाओ। एक से कोविड-19, ऊपर से सब डीसी ऑफिस में चक्कर काट, और अफसर हमारी बात नहीं सुनते। एक आखिरी नारा जो बीजेपी सरकार लोगों को परेशान किया हुआ है उसके लिए। देखिए, इनकी आंखों पे पट्टी रहती है, इनकी करनी और कसनी में बिल्कुल इतना फर्क है कि हम तो अपने कान बंद कर देते हैं, जब इनका भाषण लगता है हम टीवी बंद कर देते हैं। ये लोग अंधे और बहरे गूंगे हो गए हैं। इन्होंने कोविड-19 को मदद नहीं की लोगों को, इन्होंने धंधा बना दिया उसका। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब लोग जानते हैं। आज ये हाल हो गया है कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आवाज आम जनता तक पहुंचे। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जितने भी आज है सीनियर नेता रजनी पाटिल और जी मीर को लेके जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेके, क्योंकि बीजेपी सरकार किसी की नहीं सुनती है, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जो है कांग्रेस खड़ी है। और आज कांग्रेस के वर्कर्स भी यहाँ आ चुके हैं, उसके साथ साथ जो जितने भी कांग्रेस डीडीसी कैंडिडेट्स हैं वो सारे प्रेस क्लब के बाहर है, और आज जो है प्रोटेस्ट होने को है, लेकिन पुलिस तैनात है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24।